तेरे राम बलरामा। नाम रखा रोहिणी के बालक का। क्या रखा? बल कर सब कछु दिय विश्रामा, या से इन्हें नाम बलरामा। हे रोहिणी माँ, ये तेरा बालक बड़ा बलशाली होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। बोली बलराम जी महाराज की जय। और एक नाम इसका हलधर भी होगा, हल को धारण करने के कारण। शेषा अवतार ऐसी बलभद्र भी होगा। और यशोदा के लाला से बड़ो है, इसलिए दाऊ भैया भी नाम हो जाएगा इसका। और एक नाम और होगा बलराम जी का, जो कोई कोई जानते होंगे, संकर्षण। नहीं जानते? हाँ, ये भी मुख्य नाम था बलराम जी का, संकर्षण। बोले इसका क्या मतलब होता है? बलराम जी महाराज जन्म लेने से पहले सबसे पहले देवकी के गर्भ में गए थे, और योग माया के आदेशानुसार योग माया को आदेश मिला, तो योग माया ने इस गर्भ को देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। एक बच्चा दो माताओं के गर्भ में गया, यही अकेले ऐसे हैं। मतलब दो गर्भ में रहा तब जाके जन्म लिया, इसलिए इनका नाम पड़ा संकर्षण। यशोदा बोली अब जाई के नाम बताते रहोगे, हम कब से बैठे हैं लेके, मुख्य तो ये जाके नाम बताओ। और जो कन्हैया की बारी आई सोई हाथ जोड़ ले। गुरुजी बोले यशोदा, या तेरे छोरा को नाम रखने की ताकत तो हमारे पिताजी में उनाए, हम सबको नाम रख सकें, बस जाई को ना रख। बोले क्यों ऐसा का है गे महाराज? बोले एक नाम हो तो ला हम बता दें। बहू ने संत नामानी, रूपाणी चातुष्पये, गुण कर्माण रूपाणी, तान्यम वेद नो जना। बोले इतने नाम होंगे कि अगर सुबह से शाम तक गिनाएं तो भी हम बता नहीं पाए, तो कैसे रख दें? कितने नाम है इस लाला के? हजारों नाम है। भैया ने कहीं ज्यादा ना है तो एक दो तो बता ही दो, तासे हम बुला सकें, ये संस्कार हो ही जावे महाराज। तो जैसे ही पूछा तो गुरुजी ने उनकी कुंडली को देखा और नामकरण करने लगे। क्या कितना भाव प्यारा है। नाम किया, अरे जन्म कुंडली देख के बोले, जन्म कुंडली देख के बोले, लेख ये कैसा लिख डाला, और जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला। जन्म कुंडली देख के बोले, जन्म कुंडली देख के बोले, देख ये कैसा लिख डाला, और जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला। जय हो हरि बोल। कैसा होगा ये? भोली भाली सूरत होगी और होंगे घुंघराले बाल, भोली भाली सूरत होगी और होंगे घुंघराले बाल, भोली भाली सूरत होगी और होंगे घुंघराले बाल, भोली भाली सूरत होगी और होंगे घुंघराले बाल। आदत का ये नटखट होगा और होगी मतवाली चाल, और होगी मतवाली चाल, और होगी मतवाली चाल। और मैया नाम
अरे कोई कहेगा बांके बिहारी, कोई कहेगा बांके बिहारी, हाँ कोई कहेगा बांके बिहारी, कोई कहे नंद का लाला। अरे जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला। और मैया ये साधारण भी नहीं है, ये तेरा लाला है ना, ये कौन है? तू ही नहीं माँ सारी दुनिया इसके दर को पूजेगी, तू ही नहीं माँ सारी दुनिया इसके दर को पूजेगी, अरे तू ही नहीं माँ सारी दुनिया इसके दर को पूजेगी, तू ही नहीं माँ सारी दुनिया इसके दर को पूजेगी। एक दिन ऐसा आएगा राधा रानी भी ढूंढेगी, एक दिन ऐसा आएगा राधा रानी ढूंढेगी, ग्वालों संग ये मस्त रहेगा, ग्वालों संग ये मस्त रहेगा, घूमेगा हो मत वाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला, अरे वो होगा मुरली वाला, हाँ वो होगा मुरली वाला, अरे वो होगा मुरली वाला, वो होगा मुरली वाला, मुरली वाला, जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा ये होगा मुरली वाला। नामकरण कर दिए मैया। कोई कहेगा बांके बिहारी तो कोई कहे नंद का लाला, और जिससे तेरा प्रेम बढ़ेगा वो होगा मुरली वाला। नामकरण किया गया भगवान। गुरु जी ने कहा ठीक है मैया अब हमें आज्ञा दो तो हम चलें। मैया ने कहा ऐसे कैसे चले जाओगे, नाम किया है जैसे तैसे तो दो लाला घर में आए और बिना भोजन करे बिना दक्षिणा लिए बिना आसिया पहले भोजन करो फिर दक्षिणा लो फिर हमें और हमारे बालकन को आशीर्वाद दो तब जाओगे, ऐसे नहीं। याद रखना घर में ब्राह्मण आया कितनी जल्दी करे महाराज बोले चाहे पानी पी के जाओ पर हाँ सीधी बात है। गुरुजी को रुकना पड़ा। मैया ने देखा गुरुजी भोजन करेंगे, सबसे पहले अपनी रसोई की व्यवस्था को संभाला। थोड़ा सिद्धांत समझे कथा का। एक बार के लिए मंदिर में झाड़ू न लगे तो काम चल जाएगा, मंदिर में न धुलाई हो न सफाई हो तो काम चल जाएगा, आरती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपके घर में जो रसोई है अगर उसमें साफ सफाई या झाड़ू नहीं लगी तो काम चलने वाला नहीं है। ये मंदिर से भी बड़ा मंदिर है, याद रख लेना। घर की रसोई मंदिर से भी बड़ा। और जिस परिवार की जिस घर की रसोई बिगड़ जाती है उस परिवार के सभी सदस्य बिगड़े ही मिलेंगे, बुद्धि काम नहीं कर सकती, नहीं तो पता कर लेना। इसलिए अगर बुद्धि संभालनी है, बच्चों को तेज और तीव्र बनाना है तो अपने घर की रसोई पर ध्यान दीजिए। हाँ, जैसा भैंस पोए के नीचे पड़ा है वैसा ही रसोई में पड़ा है। पता ही नहीं चल रहा सानी यहाँ लगेगी कि रसोई में लगेगी। खड़े रहा सो माँ फैल रहे हो, वो रसोई में फैल रहे हो। हमारा
क्या फायदा रसोई? रसोई माने जहां पहले माताएं बहनें भगवान के नाम का कीर्तन का रस बरसाती थी और भोजन बनाती जाती थी, क्या आनंद आता था भोजन में। और एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, घर में अगर किसी से लड़ाई हो जाए, जो भोजन बनाता है, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, अगर वो गुस्से में भोजन बना रही है तो भलाई उसी में है, कुछ दिन का भोजन नहीं करना चाहिए। गुस्से में बनाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, वो कभी हितकारी नहीं होगा। और भोजन बनाने वाला जितना प्रेम से बना देगा उतना ही स्वाद आ जाएगा। याद रखना, गांधारी मैया ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे कन्हैया के लिए, लेकिन साहब मना कर दिया, नहीं भूख नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। और विदुरानी ने छिलके, केले के छिलके खिला दिए और भगवान ने पा लिए। क्यों? प्रेम था। भगवान से किसी ने पूछा कि तुम्हें भोजन में सबसे ज्यादा स्वाद कहाँ आया? भगवान ने कहा, मुझे जीवन में 2 ही बार स्वाद आया। कब? एक तो जब मैं राम बना था तो वो शिवरी के जो झूठे झूठे बेर थे ना, उनमें जो स्वाद आया, और जब कन्हैया बना तो छिलके में जो स्वाद आया, पूरे जीवन में फिर कहीं नहीं आया, फिर कहीं नहीं आया। भोग 56 भी ठुकराए, भावना हो तो सब प्रेम का खेल है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। भाव का तो खेल है हमारा, इसलिए रसोई पर ध्यान दे में। लेकिन ध्यान तो आप तब दोगे जब घर में रसोई हो तब। अब किसी घर में रसोई नहीं है, अरे कहोगे महाराज हमने 5 लाख देख के स्पेशल बनवाई है, बढ़िया ग्रेनाइट लगवा के, वो रसोई नहीं है, वो तो किचन है। आप ही लोग कहते हो किचन, अब रसोई कहता भी नहीं कोई, रसोई नहीं है। बोले किचन में क्या अंतर होता है? बोले जहाँ किचन मिचर परी रहे वही किचन है। जूता पहने हो, चप्पल पहने हो, नहाए हो के नहीं, धोए हो के नहीं, महाराज किस अवस्था में हो, बस लगे रहो, बनाते रहो। इसलिए महाराज रसोई पर जरूर ध्यान दें, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो एक चीज बहुत अच्छी बता रहा हूं, बात अच्छी लगे तो मान लेना। जिसका भोजन बिगड़ जाएगा उसका भजन कभी बन नहीं सकता, भजन भी बिगड़ जाएगा। और जिसका भजन बिगड़ गया उसका जीवन भी बिगड़ जाएगा। जिसका भोजन सुधर गया उसका भजन सुधर जाएगा, और जिसका भजन बन गया उसका जीवन भी सुधर जाएगा। जीवन के लिए 2 छोटी सी बातें, भजन और भजन से पहले भोजन। ये देख लो कैसा खा रहे हैं, कैसे बनना है, किसका है, कैसा है, बस उस पर ध्यान दो। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मैया यशोदा ने रसोई को बढ़िया से सुंदर पवित्र किया, भोजन प्रसादी बनाई गई, गुरुजी के सामने थाली लाई गई। गुरुजी ने सामने भोजन की थाली रखी, हाथों में जल लिया, क्योंकि बिना भगवान का भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। जो आपके सामने भोजन की थाली आती है वो खाना रहता है, और जब आप भगवान को याद कर लेते तो वो खाना नहीं, वो तो फिर भगवान का प्रसाद बन जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। अन्नपूर्णा मैया का मंत्र है, याद नहीं है आपको तो इसको लिख के रसोई में चिपका दो, कभी अन्न की घर में कमी हो ही नहीं सकती है। अन्नपूर्णा मैया का है। गुरुजी ने मंत्र पढ़ा, तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वरः। हे गोविंद आओ, तुम्हारा ही दिया हुआ है, प्रसादी पाओ। और भगवान कन्हैया पालने में पड़े थे। भगवान ने सोचा वाह गुरुजी हमें बुला रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा। पालना से नीचे उतरे और उतर कर गुरुजी के तो आंखें बंद हैं और गुरुजी की थाली में ही लग गए।
थाली को झूठा कर दिया महाराज। और जब थाली झूठी हो गई, गुरुजी ने कहा देख ले, जा कन्हैया ने मेरी थाली झूठी कर दी। यशोदा मैया ने कहा राम 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 क्या करें। उस थाली को ले गई, दूसरी लाई। गुरुजी ने दूसरी बार मंत्र पढ़ा तो सरकार तो दूसरी बार भी आ गए। और जब दूसरी बार आए, इस बार मैया को गुस्सा आ गई। मैया ने भगवान को पकड़ा, पालने में डाला, पालना को उठाया, कमरा में डाला और एक ताला लगा दिया बाहर से। अब देखो कैसे आ गए। तीसरी थाली फिर ले गई। और जो गुरुजी ने मंत्र पढ़ा, कन्हैया कहते हैं बिना भोजन मंत्र के ही कर जाओ गुरुजी, क्योंकि आप बार बार बुलाते हो, हम बार बार आएंगे और नहीं आएंगे तो तुम गुस्सा हो जाओगे, और बार बार आते हैं लगता है तुम भोजन नहीं, हमें तो पिटाई करवा के जाओगे। हाँ। अच्छा, ताले में पड़े हैं और गुरुजी ने याद किया तो महाराज आंखें खोल के देखा तो फिर थाली में लगे पड़े हैं। मैया देख ले, ये तो फिर ना मानो, फिर आ गया। मैया ने कही ताले में बंद कर आई, अब कहां से आ गया। आहा, मैया गई दौड़कर, कमरे को खोल के देखा तो भगवान पालना में पड़े मुस्कुरा रहे हैं। और आंगन में दौड़ के आई तो गुरुजी की थाली में भी लगे पड़े हैं। ये लीला राम जी ने भी की थी अपने राम अवतार में। यहाँ वहां दो बालक देखा, ऐसी लीला भगवान राम ने भी की थी। गुरुजी जान गए ये ब्रह्म में, आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। बोलिए नंद के लाला की। अब यहाँ से भगवान कन्हैया थोड़े से बड़े हुए और थोड़े तोतली भाषा में मैया मैया भी कहना प्रारंभ हो गए। आहा, कहने लागे मोहन मैया मैया, 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 कहने लागे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, 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 पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। चढ़ चढ़ कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ ऊंचे चढ़ चढ़, ऊंचे चढ़ चढ़ ऊंचे चढ़ चढ़, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। सीख गए हो, कहीं ज्यादा दूर मत चले जाना खेलते खालते। दूर खेलन मत जाओ ललारे, दूर खेलन मत जाओ ललारे, दूर खेलन मत, दूर खेलन
खिलन मत दूर खिलन मत दूर खिलन मत जाओ ललारे दूर खिलन मत जाओ लारे। अगर कहीं दूर निकल गए बहुत छोटे हो क्या होगा मारेगी काऊ की गैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल गोपी ग्वाल कौतूहल गोपी ग्वाल करत कौतूहल गोपी ग्वाल कहत कौतूहल दर दर लेते बलैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। बोलिए नंद के लाला की। अरे न का आवाज निकाल लो भैया कल कीजिए पस्सों की जब आके बात तो है चल रही है व्यवस्था। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। सुखदेव भगवान कहते हैं एक बार भगवान ने अपनी मित्र मंडली के साथ खेल रहे थे और खेली खेल में घटना घटा दी। क्या किया एकदा क्रीणमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णं मृदं भाग्यतबानं त मात्रेयं निवेदयन्। भगवान ने खेली खेल में एक माटी का डेला उठाया और अपने मुंह में रख लिया यानी मिट्टी खा ली। देखो भगवान ने जिस चीज को हाथ लगा लिया जिसको छू लिया वो अनमोल हो जाता है। भगवान ने मिट्टी क्या खाई मिट्टी की ऐसी कीमत हो गई जो लोग ब्रज में गए होंगे ब्रह्मांड घाट पे वहां भगवान का मंदिर है और वहां आज भी मिट्टी बिक रही है। कैसे प्रसाद बनकर प्रसाद में मिट्टी खरीदी जाती है। परीक्षित जी महाराज मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू उन्हीं का भोग लगता है उस मिट्टी को फिर खुद खाओ और घर वालों को और खिलाओ। ऐसी महिमा हो गई। हाँ लोग जाते हैं उस मिट्टी को वहां से लाते हैं भोग लगा के। भैया चहल पहल ना करो जो पानी बटने लगता है सोई ड्रामा होने शुरू हो जाता है और पानी पिएंगे वो ही जो छोटे 150 ग्राम के ही समझदार तो मतलब कोई मतलब नहीं। ए भैया बंद कर दो जो पानी वाले बैठ जाओ और जिन्हें प्यास लगे जो पंचायती घर में नल लगे रहो जाओ पिया। इतना हल्ला करो महाराज इतना तो भंडारे में ना हो बस सोच शराबा। बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। ऐसा समझ में नहीं आता क्या खा के आते हो प्यास लगती है 10-10 मिनट में। हम आपको रोज हम 4 घंटा चिल्ला रहे हैं जब प्यास हमें लगनी चाहिए हमें तो नहीं लगती है। ऐसा नहीं कि लगती नहीं होगी साहब लगती है। अरे भगवान के नाम में ये सब तो चलता रहता है क्या फर्क पड़ता है। बोलिए राधा रानी सरकार के। तो भगवान ने मिट्टी खाई ग्वाल वाल आ गए चौरे लाला माटी खाई कन्हैया कहते नहीं खाई। दाऊ भैया आ गए दाऊ भैया ने कही चौरे लाला माटी खाई बोले ना खाई। आहा दाऊ भैया ने कहा चल कन्हैया अब तेरी शिकायत करेंगे यशोदा से। कन्हैया को लगी कि जो दाऊ है मानेंगे नहीं शिकायत कर ही देंगे। हाँ कर ही देंगे मानेंगे नहीं। क्या किया भगवान ने हे दाऊ भैया मैया बहुत मारेगी। बोले हम तो यही चाहते हैं माटी खाई क्यों। कन्हैया बोले नहीं मानोगे बोले नहीं मानेंगे। कन्हैया ने कहा तो ठीक है दाऊ भैया तुम हमारी शिकायत करो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे।
दाऊ भैया ने कही अरे हमारी काय बात की शिकायत करेगो। बोले हम ये कह देंगे मैया हमने तो माटी खाई, जब दाऊ भैया ने तो भांग को इतना बड़ो गोला खायो। दाऊ कहने लगे अरे हमने कब खायो सो, हम तो कह देंगे वैसे ही बाद ना खायो बाद ना। झूठ बोलने में माहिर हैं। दाऊ कहने लगे हो न हो लाला, एक काम कर, हमें मालूम है हम एक बार को न कह पाए बातें न बना पाए, लेकिन तू ऐसी बना देगो कि हमें जरूर कुटवा देगो। तो लाला हिसाब किताब बराबर कर ले, हम न कहें तुम आई और तुम न कहियो हम आई। अच्छा ये तो राजी हो गए, लेकिन ये ग्वाल वाल नहीं माने मारा। इन्होंने जाकर के आवाज लगा दी मैया। बोले क्या हुआ? बोले सोने धरा। अब क्या हुआ? शिकायत करने लग गए तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सोने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सोने माई। अरे सुन माई यशोदा सुन माई, सुन माई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। जय जय। अद्भुत खेल सकन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग खेलो। छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो। तुरंत श्याम ने मुख में ले लो, तुरंत श्याम ने मुख में ले लो। याने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुने माई। याने गटक गटकाई, यशोदा सुने माई। अरे सुन माई यशोदा सुन माई। सुन माई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। हरि और मैया ने कहा दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी। चौला लात ने खाई रे माटी, चौला लात ने खाई माटी। खाई रे माटी लाला खाई माटी, खाई रे माटी लाला खाई माटी। चौला लात ने खाई माटी, चौला लात ने खाई माटी। यशोदा समझाए रहीले साटी, यशोदा समझाए रहीले साटी। एक दया नहीं आई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। मैया ने कहा माटी खाई। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित सावधान हो जाओ। बोले क्यों?
बोले मैया पूछ रही है माटी खाई क्योंकि हरिश्चंद्र के चाचा जो बोलेंगे लाला माटी खाई। और भगवान क्या कह रहे हैं, ना हम भचितवानम त ना हम, मैया मैंने कोई माटी नहीं खाई। बोले ये तो सब कह रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्याभिशंसवी, ये तो सब झूठे हैं। मैया ने कि हाँ तुम ही हरिश्चंद्र के चाचा हो, जो सब झूठ बोलने अकेले साचादारी हो। बोले जरूर तेने माटी खाई है। अरे मैया बेकार में नाराज है रही तो ने को भरोसा ना है का मुंह पे, बिल्कुल ना लाला, तेरी करतूत ऐसी है कि तो पे तो कोई भरोसा ना करे। अगर मैया भरोसा ना है तो एक काम कर, यद सत्य गिरिस्तर्रे समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर मैंने माटी खाई होगी तो मेरे मुंह के अंदर देख रहे थोड़ी बहुत तो लगी होगी। बोले हाँ लाला यही बात सही है, चल तो मुंह खोल के दिखा, थोड़ी बहुत तो लगी जाएगी, थोड़ी बहुत तो लगी होगी। आहा, मोहन को मुखड़ो फड़वायो तो 3 लोग जामे दिखलायो, न तो दांत दिखाई दिए न जीभ न तालू। महाराज यहाँ तो पूरा माल ऐसे चल रहा है कोई पिक्चर स्टार्ट हो गई हो, पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, वो 14 लोक भी अंदर दिख रहे हैं। 14 लोक में एक मृत्यु लोक है, वो भी अंदर दिख रहा है। एक मृत्यु लोक में 7 द्वीप में वो भी दिख रहे हैं। एक जम्बी द्वीप में भारतवर्ष है, वो भारतवर्ष भी दिख रहा है। एक भारतवर्ष में 84 कोस का जो ब्रज क्षेत्र है वो पूरा ब्रज क्षेत्र भी दिख रहा है। और ब्रज क्षेत्र में जो गोकुल गांव है वो गांव भी दिख रहा है। और गोकुल गांव में जो यशोदा का महल बना है वो महल भी दिख रहा है। और महल के भीतर यशोदा मैया कान पकड़े खड़ी है और लाला मुंह दिखा रहे हैं फाड़ के, ये भी अंदर ही दिख रहा है। बोलो राधा रानी की। एक और बात बताएं, मैया के पेट में तो लाला सब ने देखा होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, लाला के पेट में मैया दिख रही है। हाँ, उल्टा हो गया महाराज। मोहन को मुखड़ो पड़वायो तो 3 लोग जामे दिखलायो, और तब विश्वास यशोदा को आयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई। अब पछता रही बैठी बैठी माई। पसीना छूट गया हमारा। कन्हैया से बोली लाला बंद कर ले जा, वीडियोग्राफी है, बंद कर मुंह अपना। भगवान फाड़े मुंह, अरे जा मोड़िया बंद कर ले। भगवान ने कही का भयो मैया माटी, अरे बोले चुप रहे, पसीना पहुंचे। पहले तो घबरावे, बोले भयो काजी, देखो का मैंने। यशोदा जान गई ये तो पूर्ण ब्रह्म कना, ये ब्रह्म है, परमात्मा है। गुरुजी ने कहा था, इशारा किया था, ये साधारण नहीं है। अब जैसे ही ये लगा कि ये भगवान है, मैया ने समझ लिया और मैया ने पूरी तरह मन में जान लिया कि ये तो भगवान है। अब भगवान कन्हैया परेशान हो गए। अब भगवान